बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की इमामत का दौर एक अहम और चैलेंजिंग जमाना था, जहां आपको जालिम बादशाह मंसूर दवानकी के जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। मंसूर ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ इक़दामात किए, जिनमें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी और कैद भी शामिल थी। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने उस दौर में अपने पैरोकारों को सब्र, इस्तिकामत और हक की राह पर चलने की तालीम दी। आपकी रूहानी रहनुमाई ने मजलूमों को हिम्मत दी और आपका किरदार तारीख में एक मिसाल की हैसियत रखता है। नाज़रीन, ये वीडियो आपको इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उस पहलू की अक्कासी कराती है जहां आपने जुल्म के खिलाफ न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की, बल्कि अपने पैरोकारों के लिए एक मजबूत ईमान और उम्मीद की शम्मा रोशन रखी। तो नाज़रीन, आइए इस वीडियो में उस दौर की हकीकतों और इमाम की शुजाअत का जायजा लें। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। 148 हिजरी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात हुई। उस वक्त से इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बाज़ाते खुद फराइज़ इमामत के जिम्मेदार हुए। उस वक्त सल्तनत अब्बासिया के तख्त पर मंसूर दवानकी बादशाह था। ये वही जालिम बादशाह था कि जिसके हाथों लातादाद सादात मुजालिम का निशाना बन चुके थे। तलवार के घाट उतारे गए, दीवारों में चुनवाए गए या कैद रखे गए थे। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें की जा चुकी थी और मुख्तलिफ सूरत से तकलीफें पहुंचाई गई थी, यहाँ तक कि मंसूर ही का भेजा हुआ जहर था जिससे आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए थे। इन हालात में आप अलैहिस्सलाम को अपने जानशीन के मुतल्लिक कतई अंदेशा था कि हुकूमत वक्त उसे जिंदा न रहने देगी। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त एक इखलाकी बोझ हुकूमत के कंधों पर रख देने के लिए एक सूरत इख्तियार फरमाई कि अपनी जायदाद और घर बार के इंतजामात के लिए 5 शख्सों की एक जमात मुकर्रर फरमाई, जिसमें पहला शख्स खुद खलीफा वक्त यानी मंसूर अब्बासी था। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान हाकिम मदीना था और अब्दुल्ला अफ्ताह जो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के सन में बड़े भाई थे, और हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मुअज़्ज़मा हमीदा खातून। इमाम अलैहिस्सलाम का अंदेशा बिल्कुल सही था और आपका तहफ़्फ़ुज़ भी कामयाब साबित हुआ। चनाचा जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात की इत्तला मंसूर को पहुंची तो उसने पहले तो सियासी मसलहत से इजहार रंज किया, 3 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन कहा और कहा कि अब भला जाफर का मिस्ल कौन है। इसके बाद हाकिम मदीना को लिखा कि अगर जाफर सादिक ने किसी शख्स को अपना वसी मुकर्रर किया हो तो उसका सर फौरन कलम कर दो। हाकिम मदीना ने जवाब में लिखा कि उन्होंने तो 5 वसी मुकर्रर किए हैं, जिनमें से पहले आप खुद हैं। ये जवाब सुनकर मंसूर देर तक खामोश रहा और सोचने के बाद कहने लगा कि इस सूरत में तो ये लोग कत्ल नहीं किए जा सकते। इसके बाद 10 बरस मंसूर जिंदा रहा, लेकिन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से कोई तअर्रुज़ न किया और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम मजहबी फराइज इमामत की अंजाम दही में अमन सुकून के साथ मसरूफ रहे। ये भी था कि इस जमाना में मंसूर शहर बगदाद की तामीर में मसरूफ था, जिसमें 157 हिजरी यानी अपनी मौत से सिर्फ 1 साल पहले उसे फरागत हुई। इसलिए वो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक किसी एजार आसानी की तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ, लेकिन इस अहद से कबल वो सादात कशी में कमाल दिखा चुका था। अल्लामा मकरीजी लिखते हैं कि मंसूर के जमाने में बेइंतहा सादात शहीद किए गए हैं और जो बचे हैं वो वतन छोड़कर भाग गए हैं। इन्हीं तारिकीन वतन में हाशिम बिन इब्राहिम बिन इस्माइल अल-दिबाज बिन इब्राहिम बिन अल-हसन मुसन्ना बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने मुल्तान के इलाकों में से मुकाम खान में सुकूनत इख्तियार की थी। 158 हिजरी के आखिर में मंसूर दवानकी दुनिया से रुखसत हुआ और उसका बेटा महदी तख्त सल्तनत पर बैठा। शुरू में तो उसने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की इज्जत और एहतराम के खिलाफ कोई बर्ताव नहीं किया, मगर चंद साल बाद फिर वही बनी फातिमा की मुखालफत का जज्बा उभरा। 164 हिजरी में जब वो हज के नाम से हज्जाज की तरफ गया
तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ मक्का से बगदाद ले गया और कैद कर दिया। 1 साल तक हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उसकी कैद में रहे। फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को मदीना की तरफ वापसी का मौका दिया। महदी के बाद उसका भाई हादी तख्त सल्तनत पर बैठा और सिर्फ 1 साल 1 माह तक उसने सल्तनत की। इसके बाद हारून रशीद का जमाना आया, जिसमें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को आजादी की सांस लेना नसीब न हुई। अल्लामा तबरसी तहरीर फरमाते हैं, जब आप दर्जा इमामत पर फाइज हुए उस वक्त आपकी उम्र 20 साल की थी। मंसूर दवानकी के बाद महदी अब्बासी खलीफा वक्त करार पाया। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उसने बहुत से मलहदों को खाक में मिला दिया। इसके अलावा आले मोहम्मद के साथ भी उसकी रोश मोतदल थी, लेकिन ये एतदाल बहुत दिनों तक बाकी नहीं रहा और ये अपने आबाओ अजदाद के जादू पर बहुत थोड़े ही अरसे में चल निकला और इस अमर की कोशिश करने लगा कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुअज़्ज़ज़ फर्जंद जिंदा न रहे, बल्कि कोई ऐसा शख्स भी महफूज न रहे जो आले मोहम्मद को दोस्त रखता हो। तारीख में है कि उसने याकूब बिन दाऊद को, जो जैदी मजहब से थे, अपने वजीर आजम बनाकर रफाही आम के तमाम काम उनसे लिए और ये मालूम होने के बाद कि ये दोस्तदारे आले मोहम्मद हैं, उन्हें कैद कर लिया। साहिब हबीबुल असीर लिखते हैं कि याकूब हमेशा से दोस्ताराने अहले बैत में से था। याहया बिन जैद और इब्राहिम बरादर नफ्स ज़किया के रफीकों में से था। शहीद इब्राहिम के बाद मंसूर ने उसे कैद किया था। महदी ने लायक देखकर उसे वजीर बना दिया। जब लोगों ने महदी को ये बावर करवाया कि ये आले मोहम्मद का खास दिल दादा है, तो उसने उनसे कहा कि तुम्हें 1 बाग, 1 लोंडी और 1 लाख दिरहम देता हूँ। तुम कैद खाना में जाकर फलां अलवी को कत्ल कर दो। उन्होंने सब कुछ लेने के बाद इस अलवी को उसके 2 रफीकों समेत कैद खाने से रिहा कर दिया और उसे काफी माल देकर उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ। चनाचा वो किसी तरफ चले गए। चंद दिनों के बाद इस कनीज ने जो उन्हें मिली थी महदी से बता दिया कि उन्होंने अलवी को कत्ल करने की बजाय उसे रिहा कर दिया और यही नहीं बल्कि तेरे दिए हुए माल से उसे काफी नवाज भी दिया है। महदी ने आपकी तलाशी ली और वाकयात का पता लगाया। वाकया चूंकि सही था, इस वजह से वो बरहम हो गया। उसने उनको कैद का हुक्म दे दिया। याकूब कैद कर दिए गए और मुद्दत अल उमर कैद में रहे। अल्लामा याफी लिखते हैं कि याकूब को मेहदी के हुक्म से एक कुएं में कैद किया गया जिसमें रोशनी ना जा सकती थी, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल अंधे हो गए थे। याकूब उसी कैद खाना में पड़े रहे यहाँ तक कि हारून रशीद का जमाना आया और उसने उन्हें रिहा करके मक्का मुअज़्ज़मा भेज दिया, जहाँ पर ये इंतकाल फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के इखलाक, आदात और शमाइल और औसाफ के बारे में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।